आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चक्रीय यौगिकों के प्रकार के बारे में। तो देखिए यहाँ पर चक्रीय यौगिकों के प्रकार लिखे हुए हैं। तो चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समचक्रीय यौगिक और एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है ना। तो देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। समचक्रीय यौगिक को इंग्लिश में हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और विषम चक्रीय यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम समचक्रीय यौगिक के बारे में। तो क्या होंगे समचक्रीय यौगिक, यहां पर हम क्लियर तरीके से समझने वाले हैं समचक्रीय यौगिकों को और बहुत आसान लैंग्वेज में आप इसे समझ जाओगे। तो देखिए मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, ध्यान से सुने। समचक्रीय यौगिक ये वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनकी वलय का निर्माण, जिनकी रिंग का निर्माण या जिनके चक्र का निर्माण केवल कार्बन परमाणु से होता है। जिनके चक्र का निर्माण या जिनकी वलय का निर्माण, जिनकी वलय का निर्माण, वलय या वलय का निर्माण किससे होता है? केवल कार्बन परमाणु से होता है, केवल कार्बन परमाणु से होता है। कार्बन परमाणु यानी सी से होता है। वे क्या कहलाएंगे? चक्रीय यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपको 4 कार्बन परमाणु वाली या 3 कार्बन परमाणु वाली आपको वलय बनानी है, और वो भी किससे? केवल कार्बन परमाणु से, क्योंकि आपको समचक्रीय यौगिक बनाना है। तो 3 कार्बन परमाणु लिखेंगे हम यहां पर, 1 2 3। ठीक है ना। अब ये पहला कार्बन परमाणु हो गया, पहले को हमने दूसरे से जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, और दूसरे कार्बन को पहले से जोड़ दिया, तीसरे से जोड़ दिया, और तीसरे को फिर पहले से जोड़ दिया हमने। तो इस तरह से एक चक्र बन गया, एक वलय बन गया। ये जो वलय बनी है इसमें केवल और केवल कार्बन परमाणु ने पार्टिसिपेट किया है, कोई दूसरा परमाणु तो नहीं आया इसमें वलय के निर्माण में। ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहलाएगा? समचक्रीय यौगिक कहलाएगा। अब देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करेंगे। अब यहाँ पर कार्बन की 2 हो गई पूरी, तो 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ कार्बन परमाणु की संयोजकता 2 हो गई, 2 की कमी है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह से इस कार्बन की भी 2 हो गई, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, एक ट्रायंगल की शेप हम इसे दे सकते हैं। ट्रायंगल की शेप में जो इसके तीनों वर्टेक्स हो गए, ये जो तीनों शीर्ष हो गया, हर एक शीर्ष कार्बन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी कार्बन परमाणु, यहां पर भी कार्बन परमाणु और यहां पर भी कार्बन परमाणु है। और जो इसकी भुजा होगी ट्रायंगल की, वो बॉन्ड को प्रदर्शित करती है, बंध को। मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक भुजा है ना, एक साइड बनी हुई यहां से इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कार्बन परमाणु, ये वाला कार्बन परमाणु, दोनों एकल बंध से जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन आया, मैंने अभी आपको बताया था जिनकी वलय का निर्माण केवल कार्बन परमाणु से होगा वे समचक्रीय यौगिक होंगे। अब आप कहोगे कि सर जी इसमें तो हाइड्रोजन H2 भी आ गया। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन H2 है, लेकिन वो कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी कर रहा है, ना कि वलय का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना। किसे पूरी कर रहा है? कार्बन परमाणु की संयोजकता को पूरी करता है, तो इसलिए ये समचक्रीय यौगिक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपने पढ़ा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 4 कार्बन परमाणु वाली वलय बनानी है। ठीक है। 4 कार्बन परमाणु वाली वलय, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 4 कार्बन परमाणु लिए हमने। पहले कार्बन को दूसरे से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया, तीसरे को चौथे से जोड़ दिया, और फिर चौथे को पहले से जोड़ दिया हमने। इस तरह से ये 4 कार्बन परमाणु की हमने एक वलय बनाई है। ठीक है ना। एक रिंग बना दी, एक चक्र बना दिया। अब इस चक्र में केवल और केवल कार्बन परमाणु ही है, इसके अलावा कोई दूसरा परमाणु नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाएगा? समचक्रीय यौगिक कहलाएगा। अब संयोजकता पूरी करेंगे। इस कार्बन परमाणु की कितनी संयोजकता पूरी होगी? 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस कार्बन की 2 संयोजकता हो गई, 2 की कमी है 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन की भी 2 हो गई संयोजकता, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन की भी 2 हो गई, 2 की कमी है 2 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, यानी हम इसे दे सकते हैं एक स्क्वायर की शेप, इस तरह से। और आपको बता ही दिया मैंने, हर एक वर्टेक्स कार्बन परमाणु की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसका नाम देखिए क्या होगा। 3 कार्बन परमाणु है, ठीक है, चक्रीय है तो हम कहेंगे इसे
साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम तो होता है साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बन परमाणु है और चक्रीय है, तो हम इसे कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ब्यूटेन होगा, ये इसका नाम होता है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, समचक्रीय यौगिक होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है अब आपका विषम चक्रीय यौगिक। अब विषम चक्रीय यौगिक क्या होंगे, ये भी आ गया। चलिए समचक्रीय यौगिक में एक और डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा। एक और होता है समचक्रीय यौगिक, जिसे लेते हैं हम बेंजीन। एक और एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका ये। बेंजीन भी एक समचक्रीय यौगिक होता है। बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 5 और ये हो गया 6। ठीक है ना। अब देखिए इसका निर्माण करेंगे हम सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया। एकांतर क्रम में द्विबंध लगा देंगे, यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये छोड़ देंगे, एक अंतर लेकर इसे कहेंगे एकांतर, यहां द्विबंध, एक अंतर लेकर फिर द्विबंध, एक अंतर लेकर फिर द्विबंध, इस तरह से आ गया। ठीक है। तो देखिए ये भी एक चक्र बन रहा है। इस जो चक्र का निर्माण हो रहा है वो भी किससे हो रहा है, केवल कार्बन परमाणु से हो रहा है, तो इसलिए भी एक समचक्रीय होगा, समचक्रीय यौगिक होगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, बेंजीन। अब संयोजकता पूरी करेंगे। संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन परमाणु कितनी संयोजकता होगी, 1 2 3 होगी। एक की कमी है तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम यहाँ पर। इसी तरह से इसकी 1 2 3 होगी, एक की कमी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इसी तरह से 1 2 3, प्रत्येक की 3 3 तो पूरी हो रही है, एक एक हाइड्रोजन की कमी है एक एक की, तो इसलिए एक एक हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे हम प्रत्येक कार्बन परमाणु से। ये होगा बेंजीन। या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से भी, एक षटभुज की आकृति हम इसे दे सकते हैं बेंजीन को, ऐसे एकांतर क्रम में वही द्विबंध जैसे यहां पर लगा हुआ था। तो बेंजीन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम बेंजीन को बना सकते हैं। ये बंध ना लगाकर एकांतर क्रम में नीचे इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना देंगे हम। ठीक है। ये भी किसे प्रदर्शित करेगा, बेंजीन को प्रदर्शित करेगा। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ज्यादातर जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं बेंजीन के, ये वाला या फिर ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब देखिए बेंजीन में इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु है, C6। हाइड्रोजन की कितना है, H6। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 हो जाएगा। ठीक है। तो C6H6 भी हम इसे बेंजीन को कह सकते हैं। तो हम कहेंगे जो बेंजीन होता है वो भी क्या होता है, एक समचक्रीय यौगिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी केवल और केवल कार्बन परमाणु का यूज हुआ है। किसके लिए, इसके चक्र के निर्माण के लिए। ठीक है। केवल और केवल कार्बन परमाणु से इस वलय का निर्माण हुआ है। अच्छा, अब बात करेंगे विषम चक्रीय यौगिक की। विषम चक्रीय यौगिक से सारी बात क्लियर हो जाएगी, आप इन्हें अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो दूसरा प्रकार जो था वो विषम चक्रीय यौगिक का है। तो देखिए विषम चक्रीय यौगिक क्या होंगे। विषम चक्रीय यौगिक ये वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनकी वलय का निर्माण या जिनकी रिंग का निर्माण कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु से भी होता है। वे क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। तो देखिए समचक्रीय यौगिक में जो वलय का निर्माण था केवल कार्बन परमाणु से है, जबकि विषम चक्रीय यौगिक में जो चक्र का निर्माण होगा, जो वलय का निर्माण होगा, वो कार्बन के अलावा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आदि परमाणु से भी होगा। तब ये क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन एक विषम चक्रीय यौगिक होगा जो 5 परमाणु वाला एक चक्र होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 4 कार्बन परमाणु होते हैं। 1 2 3 4 और यहां पर ऑक्सीजन परमाणु हो गया। तो देखिए सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु, ऑक्सीजन की 2 संरचना होती है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन परमाणु से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन परमाणु से जुड़ गया। तो ऑक्सीजन की तो दोनों संयोजकता यहां पर पूरी हो गई।
अब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया हमने और ये चक्र का निर्माण कर दिया हमने, पूरी बंध श्रृंखला बना दी, इस कार्बन को भी इससे जोड़ दिया। अब ये बंध श्रृंखला बन गई है। अब देखिए इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है फ्यूरॉन में, और इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य भी द्विबंध होता है फ्यूरॉन में। अब संयोजकता पूरी करेंगे, कार्बन परमाणु की 1 2 3 हो गई, इस कार्बन की तो एक हाइड्रोजन की कमी है तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 पूरी करनी है हमें। 1 2 3 हो गई, यहां भी एक हाइड्रोजन की कमी, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहां पर भी एक हाइड्रोजन, 1 2 3 हुई, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये फ्यूरॉन हो गया। अब देखिए जो इस चक्र का निर्माण हुआ है वो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन परमाणु का भी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो विषम चक्रीय यौगिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनके चक्र का निर्माण, जिनकी वलय का निर्माण कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु से भी होता है, वे क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। जैसा कि मैंने फ्यूरॉन वाले एग्जांपल में आपको बताया, इसकी वलय में कार्बन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन परमाणु भी है, तो इसलिए क्या होगा, ये विषम चक्रीय यौगिक होगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विषम चक्रीय, इस विषम चक्रीय यौगिक को ऐसी स्ट्रक्चर हम इसे दे सकते हैं। ये भी फ्यूरॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसका हर एक वर्टेक्स जो होगा, ठीक है, जो जिन पर ये परमाणु शो नहीं हो रहे हैं, ये कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करेगा। एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, थायोफीन। सेकेंड एग्जांपल क्या लेंगे हम, थायोफीन। थायोफीन में बस एक काम करना आपको, यहां ऑक्सीजन की जगह सल्फर जोड़ देना है। यहां ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, बाकी जू का तू रहेगा। ये हो गया थायोफीन का फॉर्मूला, और यहां पर ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे इसमें, अगर इस तरह से लिखना हमें तो यहां S बना देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा।